हेलो फ्रेंड्स, दी इमेज स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचकूला के साथ तो मेरा बहुत खास संबंध है। तो मेरा पंचकूला ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है और मैं तो केवल इसलिए सेवा की भावना से पंचकूला आता रहता हूँ। और वो महत्वपूर्ण बात, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेरी पत्नी पंचकूला से। तो पंचकूला ने मुझे अर्धांगिनी दी है, सहधर्मिणी दी है, तो इसलिए धर्म प्रचार करना पंचकूला में मेरा धर्म बनता है। इसलिए बड़ी भव्यता के साथ इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में 5 दिवस का ये व्रज रस महोत्सव किया जा रहा है। आज के समय अपने तीर्थ, अपने स्थान, अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें का प्रचार बहुत आवश्यक है और सही प्रचार आवश्यक है। के माध्यम से आ गए हैं कि लोगों तक चीज़ें तो पहुंच रही हैं, पर सही तरीके से पहुंचें, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसमें ये 5 दिन ब्रज की जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो कथाएं हैं, जो वहाँ की जुड़ी हुई बातें हैं, वेणु, रेणु, धेनु, यहाँ गाय से संबंधित हमारे धर्म से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज गौ माता है, उससे संबंधित वार्ता, श्री कृष्ण, राधा रानी, इन सब से संबंधित सबको जागरूक करने के लिए व्रजरस महोत्सव किया जा रहा है। और नित्य प्रति कथा के पश्चात अलग अलग, क्योंकि श्री कृष्ण का संबंध संगीत, कला, इस सब से है, इसलिए कथा के पश्चात कोई न कोई एक प्रस्तुतियाँ भी हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तेजस्विनी दीदी की एक दिन भजन संध्या है, बी पराग जी भी एक दिन गाएंगे, और एक प्रकल्प चलता है हमारा युवा पीढ़ी का निमाई पाठशाला, उसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी हैं पूरी दुनिया भर से, उनके द्वारा एक जैसे प्ले, ड्रामा जैसा लीला पंचम भी होगा। इस तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन इसमें बाद में होने जा रहे हैं। विशेषतः कथा का यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है और सब लोगों ने इसमें बहुत विशेष परिश्रम किया। पहले तो मैं तेजस्विनी शर्मा जी, जिन्होंने मेरे संबंध में भी, यहाँ मेरे आने में, सब चीज़ों में एक मूल भूमिका निभाई है। फिर हमारे रजनीश भैया, आपका बहुत परिश्रम रहा आप सबको भी कहने में। आदरणीय श्री रोशन लाल जी, आदरणीय श्री अनिल थापर जी, आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री नेमचंद जी, आदरणीय हमारा मीराई मंडल है, वो भी एक राधा माधव मंडल, और राधा कृपा परिवार, पवार परिवार, सुनील तनेजा जी और दीपक जी, सब लोगों ने परिश्रम करके। और मेरे लिए बड़े हर्ष की बात यह है कि इस आयोजन की पूरी नितांत एक दृढ़ व्यवस्था मेरी खुद की आदरणीय माँ ने भी करी है। तो आदरणीय हर्ष शर्मा जी एंड पिताजी सुनील शर्मा जी, आप सब ने मिल करके इस आयोजन को समलंकृत किया है। तो एक बात यह है कि धर्म को जो पारिवारिक माहौल की आवश्यकता है, उस संदर्भ से इस आयोजन को किया जा रहा है। पहले से जुड़ा था, मेरी तो 38 पीढ़ियां कथा करती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत कम देखने मैं को वहाँ भी मिलता है कि करता था। वहाँ से यहाँ पे आके, मैं यहाँ से वहाँ भी यही करने गया था जी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। तो मैं कथा तो 7 वर्ष की आयु से करता था, और जब ऑक्सफोर्ड में मैं पढ़ता था तब शुक्र शनि रवि मेरी छुट्टी होती थी, उस टाइम भी मैं प्रवचन और कथा ही करता था। और मेरे वहाँ जाने का उद्देश्य भी यही था कि मैं वहाँ, मेरा जो सब्जेक्ट था थियोलॉजी, उसका संबंध धार्मिक दर्शन से ही है। तो मैं वहाँ भी इसीलिए गया था कि आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लेके, मैं गांव के स्कूल में भी पढ़ा हूँ, वृंदावन पहले गांव होता था, अब तो थोड़ा फेमस हो रहा है, फिर भी इस एजुकेशन के नाम से तो गांव ही था। फिर मैं मथुरा से शहर में भी पढ़ा हूँ, फिर दिल्ली के विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ और ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कथा करते हुए कि मैं वो माइंड सेट को समझूं जो आज का युवा वर्ग विचार करता है, जिससे मैं उसके सामने उसकी रेलेवेंस चीज़ों को प्रस्तुत कर सकता हूँ।
तो मैं ऑक्सफोर्ड से आके कथा नहीं करने लगा, कथा के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। ये क्लियर बनाइए। जाति से, पाति से, वर्ण से, आश्रम से और भाषा से, राज्य से, इन सब से भी मुक्त करना जरूरी है। इन सब से मुक्त तब किया जा सकता है कोई रैलियां निकाल के, भाषण करके, कोई जुलूस करके, कोई कार्यक्रम करके इससे नहीं निकाला जा सकता। जाति, राज्य, संप्रदाय, भाषा, वर्ण, इनसे उसे तब मुक्त किया जा सकता है जब इन चीजों की वास्तविक शिक्षा उसके पास पहुंचे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि समाज सदा किसी आधार पर आगे चला। किसी टाइम पर कास्ट डाइवर्सिटीज थी, जाति के आधार पर समाज को शेड्यूल किया जाता था। वर्तमान समय में अर्थ के आधार पर किया जाता है। कहीं ना कहीं कभी समय था जब शिक्षा के समय पर किया जाता था। शिक्षा के आधार पर समाज को कैटेगराइज किया जाता था। इस समय अर्थ के आधार पर किया जाता है। इसलिए वास्तविक संदेश जब तक नहीं जाएगा तब तक वास्तविक धर्म नहीं बचेगा, और जब तक वास्तविक धर्म नहीं बचेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मानव कोई बहुत बड़ी चीज कर सकता है। एक अंतिम निवेदन आप सबसे मुझे कहना है, इस देश में मैंने एक अनुभव और किया है कि धर्म पत्रकारिता की कमी है। आज स्पोर्ट्समैन आता है तो एक अलग कैटेगरी का पत्रकार उससे मिल जाता है। अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो पेज 3 का पत्रकार उससे मिल जाता है। पर अगर कोई धर्म गुरु आता है तो उसकी स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है। विदेश में मैंने इसका अनुभव किया। वेटिकन सिटी में रिलीजन जर्नलिज्म का पूरा सेक्ट ही अलग है, और यहाँ पर उसकी थोड़ी सी इसलिए एक समस्या हो जाती है कि जब धर्म के सामने राजनीतिक पत्रकारिता आती है तो उसका केवल राजनीतिक पर्सपेक्टिव सामने निकल गया। मुझसे आज तक किसी पत्रकार ने नहीं पूछा कि आप बताइए गीता में कितने श्लोक हैं। मुझसे आज किसी पत्रकार ने, क्योंकि धर्म पत्रकारिता वास्तविक शिक्षा को लेकर के, और उस पर मेरी प्रार्थना ये है कि आप सब जैसे दिग्गज लोग अगर विचार करेंगे तो समाज बहुत ऊंचाई तक और स्पष्ट रास्ते तक जा सकता है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े नेता हैं। कोई बुरी लगी हुई तो बात नहीं।